नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आज से शिवसेना बाला साहब ठाकरे द्वारा एक स्पोर्ट्स सेल का जो है आयोजन किया गया है। स्पोर्ट्स सेल बनाने की क्या कुछ ज़रूरत पड़ी, जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका ग्रेटर जम्मू में स्वागत है। आज आपके द्वारा एक स्पोर्ट्स सेल का जो है बनाई गई है, जिसमें जो खिलाड़ी हैं आपको कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं अगर उनकी कोई भी प्रॉब्लम है। इसके पीछे क्या कारण है, क्यों इसको बनाने की ज़रूरत आन पड़ी? जी, शुक्रिया जी, आप आवाज़ उठा रहे हैं हमारी, इसको कवर कर रहे हैं ग्रेटर जम्मू की तरफ से। तो देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर में हमने पिछले कुछ महीनों से, सालों से लगातार नज़र रखी हुई है स्पोर्ट्स को लेकर। यहाँ पर खेलों का स्तर जो है बहुत गिर चुका है। जम्मू कश्मीर में खिलाड़ी बहुत निराश हैं, सुविधाओं की भारी कमी है। बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, खेलो इंडिया शुरू किया गया, एक्सक्लूसिव सेंटर शुरू किए गए, जिसके अंदर तमाम सुविधाओं के जो है वो बड़े बड़े दावे किए गए, मगर ज़मीनी हकीकत जब हमने देखी तो हमारे खुद के भी जो है वो रोंगटे खड़े हो गए कि खेलों की यहाँ पर क्या स्थिति है। मैं आपको बताऊं कि कुछ अंतर्राज्यीय खेलों प्रतियोगिता के अंदर हमने वहाँ पर उन पर नज़र रखी, तो जितने दूसरे राज्यों के पदक विजेता होते हैं उतने यहाँ पर पार्टिसिपेंट होते हैं जम्मू कश्मीर के। यहाँ लाखों रजिस्ट्रेशन का दावा तो किया जा रहा है, मगर ज़मीनी हकीकत बिल्कुल इसके विपरीत है। खेलो इंडिया के तहत 100 खेल मैदान बनाने का दावा कर दिया गया, खेल मैदान निर्धारित भी कर दिए गए, मगर वहाँ पर कृपा करके जाकर देखिए कि वहाँ पर खाली आंकड़ों की पूर्ति की गई है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कोच नहीं है वहाँ पर, कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, किसी तरह की जो खेलने के लिए खिलाड़ी आते हैं कोई सुविधाएं नहीं है, किसी तरह के इक्विपमेंट नहीं लगे हुए। तो वो है भी कहाँ पर खेल मैदान? दूर दराज के इलाकों में, सुनसान इलाकों में, जहां आम लोगों की पहुंच भी नहीं हो सकती। आप जम्मू का और कश्मीर का मुख्य स्टेडियम ही देख लीजिए, जम्मू का मौलाना आज़ाद स्टेडियम, खेलों की सुविधाओं की भारी कमी है, कोच की भारी कमी है। कश्मीर में शेर कश्मीर स्टेडियम, कोच की भारी कमी है। एक स्विमिंग पूल है हमारे यहाँ पर, पिछले 4 सालों से, स्विमिंग पूल पहले से था, 4 सालों से सिर्फ उसको ऑल वेदर स्विमिंग पूल बना रहे थे, आज तक पूरा नहीं हुआ। तो कहाँ खेलेंगे हमारे यहाँ? जम्मू कश्मीर में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। यहाँ भी बहुत सारे विराट कोहली हैं, यहाँ भी बहुत सारे सरफराज हैं, मगर उनको निखारने, उनको सुविधाएं देने और कोच की ज़रूरत है। सर, आप जैसे कह रहे हैं कि यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं उनको वो इतने ज़्यादा हैं कि यहाँ पर जो ग्राउंड है उसमें बहुत ज़्यादा कमी है, लेकिन अगर बात की जाए खेलो इंडिया के तहत तो देखा जा रहा है कि विकास काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। MS स्टेडियम में कई सारे ऐसे स्पोर्ट्स आए जिनके बारे में लोगों को जानकारी ही नहीं थी और लगता भी नहीं था कि शायद जम्मू में कभी ये स्पोर्ट्स आएंगे। लॉन टेनिस की बात कर देख लीजिए, लॉन टेनिस को जो है MS स्टेडियम में शुरुआत की गई और आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा जो टूर्नामेंट्स वहाँ पर हो रहे हैं। योगा को वहाँ पर बहुत सपोर्ट किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट हैं जो आगे लाए भी गए हैं। आप कह रहे हैं ज़मीनी सतह पे काम नहीं हुआ, लेकिन सतह पे काम दिखता हुआ नज़र भी आ रहा है। बहुत बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा लगा ये आपका सवाल सुनकर। बिल्कुल काम हुआ है। जहाँ पर इक्विपमेंट खरीदने की बात है, जहाँ पर जो है परचेजिंग की बात है, वहाँ पर बहुत काम हुआ है। करोड़ों का बजट हर साल जो है खेलों में दिया जाता है। जनता के खून पसीने की, टैक्स की कमाई है। वो खेलों की सुविधाओं को लेकर, खिलाड़ियों को आगे लाने को लेकर कुछ नहीं किया जा रहा। करोड़ों की परचेजिंग हो रही है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, मैट खरीदे जा रहे हैं, किटें खरीदी जा रही हैं, मगर वो कहाँ है? इसकी गहन जांच जरूर होनी चाहिए। खिलाड़ियों के नाम पर, खिलाड़ी जो हमारे पदक विजेता हैं, जो घंटों 8-8, 10-10 घंटे पूरा दिन रात, यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि अपनी पढ़ाई के साथ भी कंप्रोमाइज़ कर माता पिता की गालियाँ खाकर यहाँ पर मैदानों के अंदर पसीना बहाते हैं और फिर उस मुकाम पर पहुँचते हैं कि देश और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करते हैं। 10 साल बहुत बड़ा होता है। मैं तो कहूँगा शायद अब नौकरियों की, उनकी आधे खिलाड़ियों की उम्र भी निकल गई होगी। 2014 से अभी तक नौकरियां नहीं दी गई। SRO 349 के तहत बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई थी इसी तरह की खेलों के साथ कि हर साल जो है 25 खिलाड़ियों को नौकरियां दी जाएंगी। स्पेशल ऑर्डर 12 लाया गया 2021 के अंदर, जिसके अंदर यह भी जोड़ा गया कि उसमें 5 गस्टेड ऑफिसर भी बनाए जाएंगे। मगर ज़मीनी हकीकत क्या है कि खिलाड़ी निराश हो रहे हैं। खिलाड़ी मेहनत करे तो किस लिए करे? जब तक उसको अपना भविष्य जो है वो सामने दिखाई नहीं देगा, अपना उज्जवल भविष्य नहीं दिखाई देगा। ये बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। लाखों रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर खिलाड़ियों की, मगर पदक विजेता नहीं निकल कर आ रहे। आप देखिए, हाल ही के अंदर जम्मू कश्मीर, यहाँ जम्मू के अंदर ही हॉकी का यहाँ टूर्नामेंट किया गया था।
जम्मू कश्मीर पुलिस हॉकी टीम भी खेलती थी। आप इस बार उसका आंकड़ा देखिएगा वो कौन से नंबर पर आई है वहाँ पर, और पिछले सालों के आंकड़े देखिएगा। क्यों? क्योंकि खिलाड़ियों की भर्ती इन विभागों में भी नहीं हो रही। 35 साल के बाद मैच भी तो हुए, लीजेंडरी लीग मैच, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी क्योंकि 35 साल के बाद एमए स्टेडियम में इस इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी उतरे हैं और उन्होंने मैच खेला है। ये अपने आप में कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की ही तो बात है, क्योंकि अगर डेवलपमेंट नहीं होती, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, तो शायद इंटरनेशनल लेवल के मैच यहाँ पर नहीं हो पाते। देखिए बिल्कुल हुए, 35 साल, आपने खुद ही आंकड़ा बता दिया कि 35 साल के बाद हुए। क्यों नहीं हुए पहले? क्या स्टेडियम नहीं था? स्टेडियम तो बनकर तैयार हुए भी इसको 4 साल हो गए हैं, मगर नहीं किया गया एक भी मैच। आईपीएल आप हर साल, लेकिन अगर आपकी यहाँ पर बात काटती हूँ, आपकी बात काटती हूँ, लेकिन इससे पहले हालात इतने खस्ता थे कि कोई भी यहाँ पर आने के लिए राजी नहीं था। अब जब डेवलपमेंट हो रही है, अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है, तो अब वो मौके आ भी रहे हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि पहले आने के लिए तैयार नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, खेलों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 के बाद खेलों की तरफ ध्यान देने की बात करते हैं। खेलो इंडिया के जो है 140 करोड़ का बजट आवंटित किया जाता है। आप खुद ही मानते हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, आप खुद ही मानते हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि इससे पहले खेलों की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन अब तो डेवलपमेंट देखने को नजर आ रही है। देखिए मैं कह रहा हूँ डेवलपमेंट वहाँ हो रही है जहाँ सिर्फ परचेजिंग की बात है। आप स्टेडियम के अंदर अगर करोड़ों की लाइटें लगनी है तो वो कुछ दिनों के बन के तैयार हो जाएंगी, मगर उस लाइटों के तहत मैच खेलने की बात होगी तो वो एक भी आईपीएल के लिए हमें 4 से 5 साल इंतजार खत्म होता करके हमारा जो है वो सब्र का बांध टूटता जा रहा है। आप एक भी मैच जो है वो यहाँ पर नहीं कराएंगे। आप यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सक्लूसिव के तहत जो है खेल सुविधाएं देने की बात करेंगे, हॉस्टल के तहत जो है वो पैसा अलॉट हो जाएगा, मगर यहाँ हॉस्टल तैयार नहीं होगा। खेलो इंडिया के तहत 100 खेल मैदान आंकड़ों की पूर्ति कर दी जाएगी, मगर वहाँ खेल मैदान है कहाँ पर? खेल मैदान का नींव पत्थर रखा गया, क्या वहाँ कोच है? क्या वहाँ पर खेल सुविधाएं हैं? उसके नाम पर कुछ नहीं है। वो जब ज़मीनी दर्द वहाँ पर आप देखने जाते हो उस समय जो है दर्द होता है कि कैसे आप खेलों को, जम्मू कश्मीर का नाम आगे बढ़ाओगे। खाली स्टेडियम बनाने से, बड़ी बड़े यहाँ पर प्रतियोगिता करवाने से जम्मू कश्मीर में खिलाड़ी नहीं उत्पन्न होंगे। खिलाड़ी कैसे आएंगे? जब उनकी प्रतिभा को आप निखारोगे, यानी कोच लाओगे। आप कोच की अपॉइंटमेंट कीजिए। ऐसा भी नहीं है कि यूथ एंड स्पोर्ट्स के बाद कोच नहीं है, बिल्कुल कोच हैं, उनके पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच हैं। जब हमने पता करना शुरू किया, मगर वो कोच कहाँ हैं? एसी रूम में, ऑफिस में बैठे रहते हैं। खिलाड़ियों के समक्ष आएं, खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को निखारें। मैं तो कहूँगा आप बहुत अच्छे सवाल कर रहे हैं, यूथ एंड स्पोर्ट्स को भी जरूर जाके बताइएगा कि आपके जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आपने जो कोच अपॉइंट कर रखे हैं, जिनको आप लाखों की सैलरी देते हैं, उनका ज़मीनी तौर पर इस्तेमाल कीजिए, उनको खिलाड़ियों के आगे खड़ा कीजिए, ताकि खिलाड़ियों की कमियों को बताए, खिलाड़ियों को निखारे। और सर, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 20 तारीख को जम्मू के 1 दिवसीय दौरे पर है। क्या लगता है कि इस बार जिस तरह से सुनने में भी आ रहा है कि शायद जो खिलाड़ी हैं उन्हें नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, तो अगर नियुक्ति पत्र दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ज़मीनी सतह पे भी काम चल रहा है? देखिए देर आए दुरुस्त आए, आए तो सही, हम तो इसी इंतजार में हैं। आज हम बिल्कुल अपील कर रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से भी हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे, उनके आसपास वाले लोगों तक पहुंचे, कि वही उनके कान में कुछ बताएं। माननीय प्रधानमंत्री जी, बिल्कुल नियुक्ति पत्र की भी हमें जानकारियां मिल रही हैं, मगर खेलों से लेकर नहीं हुई अभी तक वो जानकारी कन्फर्म कि यहाँ पर आके नियुक्ति पत्र बांटेंगे, और वो हज़ारों की तादाद में नियुक्ति पत्र बांटेंगे, पूरे देश के लिए बांटेंगे। कम से कम ये जो 250-300 लोग हैं जो हमारे यहाँ के पदक विजेता हैं, उनका इंतजार भी खत्म कर दीजिए। बहुत कड़ी मेहनत की है, उनको भी नियुक्ति पत्र। जम्मू, आप कह रहे हैं देश भर में नियुक्ति पत्र बांटेंगे, तो जम्मू कश्मीर भी तो देश का अभिन्न हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं लाखों के साथ बता रहा था, जस्टिफाई कर रहा था कि वो लाखों जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं बांटे जाएंगे, पूरे देश के अंदर बांटेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि उसमें से बहुत बड़ा आंकड़ा जम्मू कश्मीर का होगा। मैं निवेदन भी करता हूं, चहेते प्रधानमंत्री है, खेलों में बहुत ज़्यादा रुचि लगते हैं, खिलाड़ियों का हमेशा सम्मान करते हैं। जब भी खिलाड़ी पदक जीत कर आता है, हमने बहुत सारे चैनलों में देखा है, उनको आमंत्रित करते हैं जो अपने प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो जम्मू कश्मीर के पदक विजेता है, जो हमारे चैंपियंस हैं, उनका इंतजार भी ख़त्म किया जाएगा। उनको भी जो है माननीय प्रधानमंत्री जी नियुक्ति पत्र बांटेंगे और जम्मू कश्मीर में खेलों की सुध लेंगे।
तो ये थे हमारे साथ शिवसेना के प्रेसिडेंट मनीष साहनी जी, जिनका ये कहना है कि इन्होंने एक अब जो है स्पोर्ट्स सेल तैयार किया है, जिसमें जो खिलाड़ी है वो अपनी प्रॉब्लम्स को आके यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 20 फरवरी को जम्मू का 1 दिवसीय दौरा है, तो उम्मीदें हैं कि वो देश भर के जो खिलाड़ी हैं उन्हें नियुक्ति पत्र बांटेंगे, जिससे आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों को भी फायदा मिलेगा। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।